खबर आ रही है बिहार से जुड़ी हुई, क्योंकि बिहार में है चुनाव। जी हां, एनडीए में सीट बंटवारे का फार्मूला तय हो चुका है। एनडीए में सीट बंटवारा भी लगभग पक्का हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू को 100 सीटें मिलने वाली हैं। बाकी एनडीए के साथी 43 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये फार्मूला है। बहुत जल्द अब बिहार में चुनाव नजदीक आ चुके हैं। यही कारण है कि सीट बंटवारा एक बड़ा मुद्दा होता है और सबसे ज्यादा सिर फुटबल सीट बंटवारे में होती है। लेकिन एनडीए वो संकेत देना नहीं चाहता, विपक्षी पार्टियों को वो मुद्दा देना नहीं चाहता। इसलिए एनडीए सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ बहुत पहले ही तय करना चाहता है। बीजेपी जेडीयू 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बाकी के जो एनडीए के साथी हैं वो 43 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें चाहे वो रामविलास पासवान की पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी है। तमाम लोग हैं जिन्हें टिकटों के जरिए संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच तो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और भी नए प्लेयर हैं जो बिहार की राजनीति में अपना हाथ आजमा सकते हैं। इन सबके बीच बिहार में सीट बंटवारे पर जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि अगस्त तक सीट बंटवारा हो जाएगा। तो जीतन राम मांझी भी लगातार सीटों की मांग को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगस्त तक सीट बंटवारा हो जाएगा। अभी तक सीट बंटवारे पर हमसे कोई बात नहीं हुई है। सीटों को लेकर कोई भी लड़ाई नहीं है। एक संकेत जीतन राम मांझी ने दिए हैं, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, एनडीए के साथी। हम लोग समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। डबल इंजन की सरकार बने, उसकी चिंता हम। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अजय ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय यादव जी हमारे साथ में मौजूद हैं। अजय जी, राहुल गांधी बिहार में जाकर के भी नरेंद्र सरेंडर की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी महा बेशरम इंसान है, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। अपने नाना का राज समझ रखा है क्या कि आर्मी सरेंडर करवा दिया आर्मी से, या आपने परनाना का राज समझ रखा है क्या एयरफोर्स को बोल दिया कि चाइनीज पर अटैक मत करो। न परनाना का राज है न किसी का राज है। हमारी आर्मी सरेंडर नहीं करती है, हमारी आर्मी ठोक के मारती है। वो इसलिए क्योंकि नरेंद्र आर्मी को फ्री हैंड देता है कि 300 किलोमीटर घुस के ठोक के मारो। ये कोई परनाना का राज नहीं है राहुल जी, यहाँ पे आर्मी को सरेंडर करने बोला जाता है। सर, ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना पूरा हुआ, क्या कहेंगे सर? ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है। हम पॉज मुद्रा में है। हमारी आर्मी पूरी तरह से तैयार है, एयरफोर्स तैयार है, नेवी तैयार है, और हम मूवमेंट गैदर कर रहे हैं। जिस दिन जरूरत पड़ेगी फिर से स्ट्राइक होगा। सर, बिहार चुनाव को लेकर के अब सुगबुगाहट चालू हो गई है। ये कहा जा रहा है कि एनडीए की पार्टियों के बीच में सीट बंटवारा जल्दी हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे चुनाव के पहले सीट बंटवारा होना ही है, इसमें दिक्कत क्या है? और कभी भी एनडीए के सीट बंटवारे में कभी दिक्कत नहीं हुई। आप लोगों ने लोकसभा में 24 में पिछले साल देखा है, एक दिन में सब बैठे, सब घोषणा हो गई। उसी तरह एक दिन सब बैठेंगे, घोषणा हो गई। तो नेतृत्व सर नीतीश कुमार जी का ही रहेगा। एनडीए चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी। ये भी घोषणा कर चुके हैं कि बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 2/3 से ऊपर बहुमत से जीतेंगे। 2025 एनडीए 225। तो सर, क्या आगामी मुख्यमंत्री भी एनडीए का नीतीश कुमार ही होंगे? भाई, जब मुख्यमंत्री अभी है ऑलरेडी, तो आगामी मुख्यमंत्री कहाँ से आएंगे? मुख्यमंत्री तो है ही ना, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आगामी का प्रश्न कहाँ से आता है? ये जबरदस्ती हल्दी और चंदन लगाने की कोशिश मत कीजिए, बहुत अच्छे से जा रहा है। सर, चिराग पासवान खुद को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चिराग जी ने खुद कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, मैं उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। चिराग जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। एक छोटा सा ब्रेक।